ओम नमो नारायण। श्री दक्षेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास पार्ट 2। शिव से सती ग्रहण की प्रार्थना। सती के विवाह के योग्य हो जाने पर सभी देव शिव जी के पास सती से विवाह कर लेने का प्रस्ताव लेकर गए और उनकी स्तुति करने लगे। विष्णु जी प्रसन्न होकर हंसते हुए बोले, हे महेश, जिसने पहले लक्ष्मी और सरस्वती के 2 रूप धारण किए थे, वही कार्यों को सिद्ध करने वाली उमा अब तीसरे रूप में प्रकट हुई हैं। वही आपके लिए सबसे हितकर होंगी। आपको ही पति बनाने की इच्छा से आपके लिए ही तप कर रही हैं। उन पर कृपा कीजिए, उन्हें वर देने जाइए और इच्छित वर देकर उनके साथ विवाह कीजिए। विष्णु जी आदि देवों की स्तुति सुनकर सृष्टिकर्ता शिव जी प्रसन्न होकर हंसने लगे। सती ने फिर अश्विन शुक्ल अष्टमी के दिन उपवास किया, भक्तिपूर्वक शिव जी की पूजा की। इस प्रकार नंदा व्रत के पूर्ण होने पर नवमी के दिन ध्यान मग्न सती को शंकर जी प्रत्यक्ष हुए। लज्जा से सिर नीचा करती हुई सती ने इस प्रकार शंकर प्रभु को प्रत्यक्ष देखकर उनके चरणों में प्रणाम किया। शिव जी सती के साथ विवाह करने की इच्छा रखते हुए सती से बोले, दक्ष पुत्री, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। सती ने अपनी लज्जा त्याग कर शिव जी से कहा, वरद आप वही वर दें जो आपको रुचिकर हो। शिव जी ने कहा कि तुम मेरी अर्धांगिनी बनो। यह वर दे दिया। दोनों हाथ जोड़कर सती शिव जी से बोली, पिता के समक्ष विवाह विधि पूर्वक होगा। सती के यह वचन सुनकर शंकर जी उन्हें प्रेम से देखकर तथास्तु यह वचन बोले। सती भी हर्षयुक्त होकर शिव जी को समझाकर और उनसे आज्ञा लेकर प्रणाम करके पिता के समीप चली गईं। भगवान शिव जी भी हिमालय के शिखर पर अपने आश्रम में पहुँचे। सती माता ने घर आकर अपने माता पिता को प्रणाम किया और भक्ति से प्रसन्न हुए शिव जी से जो वर पाया था वह सखी के द्वारा अपने माता पिता को सुना दिया। माता सती की सखी से यह सुनकर माता पिता बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़ा उत्सव कराया। शुभ विवाह उत्सव। भगवान नंदी पर चढ़कर शिव जी, विष्णु इत्यादि देवताओं के साथ दक्ष के घर पहुंचे। दक्ष ने अपने सभी बंधुजनों को साथ लेकर विनम्र भाव से उनका स्वागत किया। शिव जी के लिए दक्ष ने प्रसन्नता पूर्वक सती का कन्यादान कर दिया। दक्ष द्वारा शिव जी का विरोध। एक समय प्रयागराज में एकत्र हुए समस्त मुनिजनों ने एक महान यज्ञ किया। उसी अवसर पर भगवान शंकर जी, सती जी और अपने गणों के साथ वहां पर आए। उसके बाद शिव जी की आज्ञा से सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ गए। उसी समय प्रजापति दक्ष जी अपनी इच्छा से वहां आए। उस समय सारे देवता और ऋषियों ने हाथ जोड़कर महातेजस्वी दक्ष का स्वागत किया, परंतु महेश्वर अपने स्थान पर बैठे रहे। उन्होंने दक्ष जी को प्रणाम नहीं किया। तब शिव जी को प्रणाम ना करते देख दक्ष बड़ा अप्रसन्न हुआ और शिव जी पर अत्यंत क्रोधित हुआ और शिव जी को देखता हुआ ऊंचे स्वर में बोला, ये सब देव, असुर, ब्रह्मा, ऋषि मुझे देखकर प्रणाम करते हैं, परंतु यह भूत पिशाच का साथी क्यों बैठा ही रहा है? मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया? शिव मेरे द्वारा वध करने योग्य है। आज से इसे यज्ञों में देवताओं के साथ भाग नहीं मिलेगा। दक्ष के वचन सुनकर भृगु आदि महर्षि शिव जी को साधारण देवताओं के समान बतलाकर निंदा करने लगे। दक्ष के वचन सुनकर नंदीश्वर की आंखें लाल हो गई और वे क्रोधित हो शीघ्र ही दक्ष को श्राप देने लगे। दक्ष, तूने शिव जी को नहीं पहचाना, इसलिए ब्राह्मणों की स्वाभाविक चपलता से ही शिव जी का अपमान किया। तूने मूर्ख प्रभु ऋषियों से भी महाप्रभु भगवान शंकर का उपहास कराया है। इसीलिए शिव जी के प्रभाव से मैं श्राप देता हूँ कि तुम सब ब्राह्मण वेद वक्ता होकर भी स्वयं उसका अनुसरण नहीं करोगे, सदा क्रोध, लोभ, मद से युक्त रहोगे तथा निर्लज्ज होकर भिक्षा मांगोगे। इस प्रकार मुनियों के चले जाने पर शिवद्रोही दक्ष हंसता हुआ अन्य मुनियों से बोला, शिव भक्त चले गए, यह बहुत अच्छा हुआ, मैं यही चाहता था। सती द्वारा शिव से यज्ञ में जाने का आग्रह।
देवता और ऋषि लोग दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जा रहे थे। उसी समय दक्ष पुत्री सती देवी शिव जी के लिए निमंत्रण न आने का कारण सोचने लगी कि दक्ष मेरे पिता हैं, वीरणी मेरी माता है, फिर भी उन्होंने मुझे अपनी प्रिय पुत्री को क्यों नहीं बुलाया, निमंत्रण नहीं भेजा। इसका कारण चलकर प्रभु शंकर जी से ही पूछना चाहिए। शंकर जी को सती देवी ने प्रणाम कर अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ से निमंत्रण न आने का कारण पूछा। शिव जी ने सती को अपने समीप बैठाया और प्रेम पूर्वक बोले, जो देवता और ऋषि दक्ष का मान करते हैं वही तुम्हारे पिता के यज्ञ में भाग ले रहे हैं। जो लोग बिना बुलाए दूसरों के घर जाते हैं वो मरण से भी अधिक अपमान को प्राप्त होते हैं, इसलिए हमें और तुम्हें दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। सती जी बोली, मेरे पिता ने आपको नहीं बुलाया, मैं अपने पिता का अभिप्राय जानना चाहती हूँ, आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार बार बार सती के कहने पर शंकर भगवान बोले, हे देवी, यदि तुम्हारी वहाँ जाने की इच्छा है तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम अपने पिता के यज्ञ में जाओ। इस नंदीश्वर बैल को सजाकर इस पर चढ़कर बहुत से गढ़ साथ लेकर जाओ। शिवजी की आज्ञा से 60,000 रुद्रगढ़ उत्साहपूर्वक सती के साथ जाने को तैयार हो गए। कनखल के दक्ष यज्ञ में माता सती के जाने के बाद क्या होगा ये मैं आपको पार्ट 3 में बताऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो अभी मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी शेयर कर दूंगा। हर हर महादेव।